अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल 2026 का लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। आज ये लेक्चर टेस्ट कंडक्ट होने के बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हम तक पहुंच चुके हैं व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू, और तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त लगता यही है बज़ाहिर के सेटिस्फाइड है अपने टेस्ट से और उनकी प्रोग्रेस से। अब ये टेस्ट सॉल्व फॉर्म में स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस स्टूडेंट कम्युनिटी को आप फॉलो कर लें ताकि वो टेस्ट आप तक पहुँच जाए और आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकें। अब सवाल यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है कि आप स्टूडेंट्स की कीज़ कब तक आएंगी, क्योंकि ये जो आपने टेस्ट सॉल्व किया है इसमें 75 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नेचर के थे, जिसके लिए आपने एक बबल शीट को जो है वो सॉल्व किया है और उसकी कार्बन कॉपी आपके पास मौजूद है। तो ये जो कीज़ हैं ये 1 से 2 दिन में HEC की तरफ से इशू की जाती हैं। ओरिजिनल कीज़ का इंतज़ार करना है। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक कीज़ सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस पर आपने ध्यान नहीं देना। दी लॉ चैनल पर जैसे ही ओरिजिनल कीज़ आती हैं HEC की तरफ से फ़ौरन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट आपको कैसे मिलेगी? हमारे व्हाट्सएप चैनल से, उसको आपने फॉलो कर लेना है। तो उन कीज़ के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ 75 आपने कितना स्कोर किया है। अब अगर आपने 75 में से 35 to 40 के दरमियान स्कोर किया और आप अपना जो सब्जेक्टिव है वो लिख के आए हैं, यानी कि आपने ऐसे भी कंप्लीट लिखा है, पर्सन स्टेटमेंट भी कंप्लीट लिखी है और बिल्कुल ठीक लिख के आए हैं, तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। 40 से ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव में है तो चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जिनका स्कोर 35 से कम है उनके चांसेस फिर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं कि वो टेस्ट क्लियर कर पाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव अपना लिख के भी आए हो। लेकिन अगर आपका MCQs में स्कोर 35 प्लस है, 40 को टच कर रहा है और आपने साथ साथ सब्जेक्टिव भी लिखा है, तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब इसी से कनेक्टेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका रिजल्ट कब इशू होगा। अब HEC की तरफ से पहले जो रिजल्ट है वो 25 दिनों में डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि एक डिफाइंड स्केड्यूल HEC ने दे दिया है और काफ़ी हद तक उस स्केड्यूल को फॉलो भी किया जा रहा है, तो उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है 12 अप्रैल को कंडक्ट होने वाले लैट का रिजल्ट जो है वो 22/5/2026 को डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि 22 मई 2026 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आपने उस वक्त तक इंतज़ार करना है, और इंतज़ार किसने करना है? जिसका ऑब्जेक्टिव में 35 और 40 के दरमियान स्कोर है या इससे ज़्यादा स्कोर है। जिसका स्कोर इससे कम है उसको फिर रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना, उसने नेक्स्ट लैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। अब सवाल यहाँ पर आपके जहन में ये भी आएगा कि नेक्स्ट लैट जो है वो कब कंडक्ट होना है। तो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट्स के हवाले से बात की जाए तो 10 मई को अप्लाई स्टार्ट होंगे। 10 मई से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर होता है। जिसने पहले अप्लाई नहीं किया था वो भी अप्लाई करेगा। जिसने पहले अप्लाई करके ये टेस्ट दिया है और उसको लगता है कि क्लियर नहीं कर सकेगा वो स्टूडेंट, उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। और 10 मई से 25 मई के दरमियान आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का आपको टाइम दिया जाएगा। अब देखिए ना, आपका 22 को रिजल्ट आ रहा है, 22 मई को। अब 22 मई को रिजल्ट आता है और अल्लाह ना करे आप 48 और 49 के दरमियान रुक जाते हैं, तो ना तो आपने तैयारी की और ना ही आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं तो बाज़ दफ़ा पासवर्ड भूल जाते हैं और अकाउंट लॉक हो जाता है, फिर उनका अप्लाई मिस हो जाता है। इस बार बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा ही हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि टेस्ट क्लियर नहीं होगा, ये कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें परेशान होने की चीज़ नहीं है। आप दोबारा से प्रिपेयर करें, अगेन अपेयर हो जाएं। और उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट होने की अगर हम बात करें तो 21 जून 2026 को आपका लैट कंडक्ट होगा। अब ये 2 लैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो 12 अप्रैल को हुआ है, जो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लेते हैं बासानी उनको एडमिशन मिल जाएगा, किसी भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरा टेस्ट जो कि एब्सोल्युटली लास्ट चांस है आपके पास और उसकी बेसिस पे आप मैक्सिमम तो नहीं लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे, वो यही 21 जून 2026 का लैट है जो 10 मई से जिसके अप्लाई स्टार्ट होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने विजिलेंट रहना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से और लैट के हवाले से। और अपडेटेड आप कैसे
कैसे रख सकते हैं, द लॉ चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है ये हमारी टीम का नंबर है जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल होती है आप बच्चों को गाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है ताकि हमारी टीम के साथ आप कनेक्टेड रहें, इन टच रहें और सारी अपडेट्स एडमिशन के हवाले से आपको प्रोवाइड की जा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। आप यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, मैं उसको रीड करूँगा और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।